नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। एक तरफ जहां सीएम योगी का गौ प्रेम किसी से छुपा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ गौशालाओं में दम तोड़ते गौवंश सीएम के सपनों पर पानी फेर रहे हैं, वो भी राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटे हुए जिले बाराबंकी में। जी हां, जहां योगी सरकार गौशालाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें इन सारी योजनाओं पर तमाचा मारती दिख जाती है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गौवंश का हाल किस तरह से बेहाल हुआ पड़ा है। गौवंश मर रहे हैं, किसी को सुध नहीं है। हर बार गौशालाओं के लिए बजट पास किया जाता है, उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जमीनी हकीकत बयां करती ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से गौशालाओं का यूपी में क्या हाल है। सरकारी गौशालाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहीं इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। रेहान जी, क्या कुछ ये तस्वीरें तो हालांकि सब कुछ ही बयां कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ अपडेट है? फतेहपुर विलास की घेरी ग्राम पंचायत की ये गौशाला है। आप साफ तौर पे गौशाला में देख सकते हैं, गौशाला के अंदर ताला लगा दिया गया है। जब जब प्राइम टीवी की टीम यहाँ कवरेज करने के लिए पहुंची, तो लगातार यहाँ के जो अंदर कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और ताला नहीं खोला। और साथ ही साथ जो यहाँ गौशाला की जो स्थिति है ग्रामीणों के मुताबिक, या हम जैसा देख सकते हैं, गौशाला के अंदर लगातार जो गौवंश है वो लगातार लगातार मर रहे हैं। चाहे उनका कारण सर्दी ले लीजिए या भुखमरी ले लीजिए। एक तरफ सरकार जो है बजट पास करती है जो गौवंश है उनका ध्यान रखने के लिए, उनके रखरखाव के लिए, लेकिन वही दूसरी ओर ये जो तस्वीरें हैं ये इनकी दुर्दशा बयां करती है कि यहाँ की स्थिति क्या है। प्राइम टीवी की टीम ने जो वीडियो है उनसे संपर्क करना चाहा, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की जो एंट्री है वो नहीं हो सकती है गौशाला। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको छुपाया जा रहा है। बिल्कुल रेहान जी, सीडीओ मना करेंगे क्योंकि जब सवाल के जवाब नहीं होते हैं तब इंसान मुंह ही छुपाता है। और ये तस्वीरें उन तमाम सवालों को उजागर कर रही हैं जिसमें योगी सरकार गौशालाओं की बात करते हैं, गाय पूजा की बात करते हैं, गाय सम्मान की बात की जाती है। तब इस तरह की तस्वीरें बेशक, हालांकि रेहान जी, जब आप वहां पर गए तो क्या वहां पर गौशाला का देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति आपको मिला? आपने उनसे किसी तरह की कोई जानकारी लेने की कोशिश की? इसी जो गौशाला के अंदर जो कर्मचारी हैं वो सीधे रूप में दबंगाई कर रहे हैं। मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे कवरेज करने के लिए, गेट के अंदर ताला लगा दिया गया है और साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया बातचीत करने से भी। जब हम लोगों ने जो ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, उनसे हमने वीडियो संपर्क भी करना चाहा रेहान तो जी मैं उन्होंने आपको साफ बता तौर दूं पे कहीं मना ना कर कहीं दिया। बसते हुए नजर आए, क्योंकि सवाल ही ऐसे हैं जिस पर जवाब देना शायद तक मुश्किल हो रहा है तमाम अधिकारियों के लिए। जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये तो साफ कहा जाता है, और जिस तरह की तस्वीरें आप लेकर आए हैं वो तो साफ बयां कर रही हैं कि गौशालाओं का क्या हाल है। जी रेहान जी। इसी गौशाला की जो हालत है वो बद से बदतर है। यहाँ पर डेली 8-9 गाय मर रही हैं। अभी भी कुछ गाय जो हैं अंदर मरी पड़ी हुई हैं, इसी की वजह से कि ये जो चीजें हैं बाहर न निकल के आ सके, इनको छुपाया जा सके, इसलिए गौशाला के अंदर ताला लगा दिया गया है। और जो अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जो गाय हैं उनकी मौतें होती हैं और उनको खुलेआम ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिससे गांव वाले भी काफी परेशान हैं और गांव के अंदर बीमारियां भी फैल रही हैं। बिल्कुल रेहान जी, जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे तो साफ पता चलता है कि गौशालाओं की क्या स्थिति है, उसकी कितनी देखरेख हो रही है, और जिस तरह से पैसा पास किया जाता है गौशालाओं के लिए और गायों की देखरेख के लिए, उसका क्या हाल है और उन पैसों का क्या हो रहा है, ये साफ तस्वीरों में देखा जाता है। योगी सरकार जी। योगी सरकार लगातार गायों के रखरखाव के लिए योजना लाती है, तरह तरह का बजट देती है और उनके जो खान पान की है वो व्यवस्था करती है। और लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इनके कर्मचारी हैं
जो अधिकारी हैं वो इनको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो गौशाला है, मैं गौशाला के अंदर की आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पे देख सकते हैं गौशाला के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड का समय है। ये जो तस्वीरें हैं इसमें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। और गौशाला के अंदर साफ तौर पे ताला लगा दिया गया है। और कुछ गाय ऐसी है जो भुखमरी से ही मर रही है, उनको या तो इलाज नहीं मिल रहा है, समय से जो चारा वो नहीं मिल रहा है। जी रेहान जी, बिल्कुल जिस तरह से ताला लगा दिया गया है और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, हालांकि ये क्यों? क्या गौशाला में एक रिपोर्टर का जाना वंचित है? ये सवाल भी हम पूछते हैं। किस वजह से ये रोक लगाई गई है? कहां ये नियम बने हैं कि हम गौशाला में नहीं जा सकते और हम उसका निरीक्षण नहीं कर सकते? क्योंकि स्थिति इतनी बदहाल है कि लोग दिखा ही नहीं सकते। सरकार तमाम तरीके के बाद सीडीओ ने भी हमारा फोन नहीं उठाया। वीडियो के बाद हमने सीडीओ से फोन मिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी बसते नहीं नजर आए। वीडियो ने हमारी पूरी जानकारी सुनी। पूरी बात को सुनने के बाद उन्होंने किसी भी प्रकार का इस पूरी घटना पर कोई भी स्टेटमेंट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि स्टेटमेंट कैसे देंगे जब तस्वीरें सामने हैं और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गौशालाओं का क्या हाल है, गायों का क्या हाल है, सर्दी का मौसम है, गायों की खान पान की क्या व्यवस्था है, सब बेकार है। ये साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिस तरह से तस्वीरें सच बोलती हैं और ये तस्वीरें उसकी बानगी कर रही हैं कि क्या हाल है। जिस तरह से आपको पता ही है कि योगी सरकार जिस तरह से लगातार वो गांव गांव जाके बोलते हैं कि गौशाला बनवाई जाए, गांव की गायों के लिए सारी चीजें दुरुस्त की जाए, वो खुद भी गायों की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की स्थिति बेहद शर्मनाक। और वहीं इस स्थिति पर किसी भी जवाब देने से बचते अधिकारी, उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें घट जाती हैं और वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। रेहान जी, मैं आपको फिर एक बार पूछना चाहती हूं कि आखिर क्यों ताला लगाया गया? क्यों आपके अंदर जाने पे मनाही की गई? कहां लिखा है कि आप गौशाला में नहीं जा सकते और वहां की क्या व्यवस्था है उसका जायजा नहीं ले सकते? साफ तौर पे गौशाला के अंदर ताला लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो छुपाई जा रही हैं। जो कमियां हैं वो उजागर ना हो पाए, इसी वजह से ताला लगाया गया है। और साथ ही साथ कुछ कर्मचारी जो है अंदर मौजूद है, वो ताला नहीं खोल रहे हैं। हम लगातार, चाहे वो जिलाधिकारी हो या जो ग्राम विकास अधिकारी हो या बीडीओ हो, उनसे भी हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि गौशाला के अंदर एंट्री नहीं की गई है, क्योंकि जानवर है वो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो गवर्नस है वो मरे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमियां है उसको छुपाई जा रही है। एक तरफ सरकार सुविधाएं देती है, लोगों जानवरों के लिए सुविधाएं देती है, लोगों को मुहैया कराती है, लेकिन वही उसी जो योजनाएं है उनका पलीता लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बाराबंकी के जो अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमियों को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रेहान जी, अपनी नाकामियत को छुपाने के लिए ताले लगते हैं, क्योंकि बेजुबान जानवर तो बयां नहीं कर पाएंगे, लेकिन तस्वीरें जरूर बयां करती हैं। जो हमारे सामने इस समय तस्वीरें हैं और जो तमाम लोग ये तस्वीरें देख रहे होंगे, उन्हें साफ पता चल जाएगा कि योगी सरकार में गौशालाओं का क्या हाल है, गायों की क्या स्थिति है। ये तस्वीरें उन सब की बानगी कर रही हैं। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। जी जी। हालांकि जब तक हमारे संवाददाता गांव में ग्रामीणों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्रयास किया जा रहा है गौशालाओं की स्थिति को सुधारने के लिए।
किसी ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे जाने के गौशाला के अंदर क्या व्यवस्था है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर इतनी दिक्कत है कि गौशाला में जिले के पूरे सांड आते हैं और कोई ना व्यवस्था है, ना उसकी बाउंडेशन है, ना कोई खाई है। सर फांद फांद करके और सर सब पूरे हमारे लोगों के काश्तकारों के सारा खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई खाने है पीने गौशाला? की सर अब हम क्या बताएं। यहाँ आता है भूसा वूसा आता है, जो कुछ डाले ना डाले हम लोग से ग्रामीण लोग भाई क्या इसके खिलाया अंदर जाता जाने है? न जाते हैं। भूसा आता है, क्या जानवर डेली मरते हैं? अभी पीछे भी कुछ 100 कम पड़े से हुए कम हैं, 15-20 जानवर डेली मरते हैं। डेली मरते हैं। और गौशाला के अंदर एंट्री भी नहीं दी जा रही है। नहीं सर, किसी को नहीं जाने दे देते। बिल्कुल रेहान जी, जिस तरह की स्थिति है उसके बाद बेशक मुंह छुपाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेना होता है, और सहारा लिया गया है एक ताले का। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मैं आगे बढ़ती हूं, और जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई उससे आपकी चिंता तो उजागर हुई होगी कि जिस तरह से गायों का ये हाल है, क्या सरकार जो वादे करती है तमाम की गौशालाओं की स्थिति सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें क्या हैं? अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो वो स्टेटमेंट देने से कतराते हैं। लेकिन हम ये सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक हमें इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती रहेंगी कि योगी सरकार में गौशालाओं का इतना बुरा हाल क्यों। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और ऐसे ही हम सवाल पूछते रहेंगे।